से किसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा एकमात्र स्तनपायी प्राणी है जो उड़ सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चमगादड़ जो है यह एकमात्र ऐसा स्तनपायी प्राणी है जो उड़ भी सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पांच जगत का जो वर्गीकरण है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो सिद्धांत है पांच जगत के वर्गीकरण का, यह प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? व्हिटेकर के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न के डिटेल को आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल आपके सामने मेंशन है। आधुनिक विज्ञान के सर्वाधिक मान्यता आधुनिक जीव विज्ञान में जो सर्वाधिक मान्यता है वह व्हिटेकर के पांच जगत वर्गीकरण को दी जाती है। व्हिटेकर ने जीवों को जगत नामक पांच बड़े वर्गों में बांटा है। यह पांच जगत कौन कौन से हैं? मोरेना, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो इसे आप याद रखिएगा। इन्हीं पांच जगत का वर्गीकरण किया गया था व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वे पौधे जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधे जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं, इन प्रकार के पौधों को हम मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, मोनोकार्पिक पौधे। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। इसकी डिटेल आपके सामने मेंशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मोनोकार्पिक पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार खिलते हैं और फूलने के बाद फल देते हैं और मर जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्दियों में शीत निद्रा के वक्त जो मेंढक होता है वह किसके माध्यम से सांस लेता है? तो शीत निद्रा के समय में, सर्दियों के मौसम में जो मेंढक होता है यह अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है, यानी कि सांस लेता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, त्वचा के माध्यम से। निम्नलिखित में से किसे हम श्वेत विट्रियाल के नाम से जानते हैं? इसमें से किसको जो है श्वेत विट्रियाल के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिंक सल्फेट को जो है श्वेत विट्रियाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मांसपेशियों में थकान का कारण इसमें से क्या होता है? किसके संचय के कारण हमारे मांसपेशियों में हमको थकान का अनुभव होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण जो है हमारी मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। निम्नलिखित में से किसे कोशिका में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका की जो अचल संपत्ति है यह किसको कहा जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, और श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर की ये संक्रमण से रक्षा करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्रमण से शरीर की रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य का जो हृदय होता है उसकी जो धड़कन होती है औसत कितनी संख्या बार धड़कती है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य की जो धड़कन होती है वह कितनी बार धड़कती है। बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा हार्ट होता है, इसकी जो औसत संख्या है धड़कने की वह कितनी होती है? 71 से लेके 80 के बीच में। ये फैक्ट आप याद रखिए, यहाँ पे 70 से 80 के बीच में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। जो एक वयस्क मनुष्य का हृदय होता है वह प्रति मिनट 70 से लेके 80 बार धड़कता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम एक हृदय के वजन की बात करें, सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है, एक नॉर्मल मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है लगभग 300 ग्राम होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, लगभग 300 ग्राम वजन होता है
एक सामान्य मनुष्य के हृदय का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय।